2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत ने एक तरफ जहां कांग्रेस की केंद्र में बीजेपी को सत्ता से हटाने के मुहिम की हवा निकाल दी है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दलों को पार्टी पर हमला करने का मौका दे दिया है। एक तरफ जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार ने इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव को भी संजीवनी दे दिया है। 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनी इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक 3 महीने पहले हुई थी, जिसके बाद अब तक एक भी बैठक नहीं हुई और इसी को लेकर पिछले दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला था। गौरतलब है कि 2 नवंबर को पटना में सीपीआई द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर तंज कसा था और कहा था कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के कारण कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की कोई चिंता नहीं है और शायद विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद ही विपक्ष गठबंधन की बैठक बुलाई जाएगी। इंडिया गठबंधन में अभी काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 जगह विधानसभा चुनाव चल रहा है, कांग्रेस की ज्यादा दिलचस्पी इसी चुनाव में है। हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, मगर फिलहाल कांग्रेस को इन चीजों की चिंता नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने तो इसके बाद ही कांग्रेस विपक्षी दलों की बैठक बुलाएगी। नीतीश कुमार ने 2 नवंबर को सीपीआई के आम सभा में कहा था कि नीतीश कुमार ने शायद नवंबर के शुरुआत में ही जो भविष्यवाणी की थी वह विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली बुलाई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में 6 दिसंबर को विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, मगर इस बैठक से पहले नीतीश कुमार की पार्टी ने नीतीश के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एक बात तो साफ है कि 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के एक बार फिर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की नई ऊर्जा भर दिया है और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सीधा संदेश दे रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों की अनदेखी कर कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा सकती। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव निखिल मंडल ने कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी एक बार फिर से नए सिरे से नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की मुहिम तेज करेगी। सूत्रों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस की हुई हार से गदगद हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक के बाद इस तरीके का देश में माहौल बन रहा था कि कांग्रेस अकेले अपने दम पर बीजेपी को और 2024 में चैलेंज करने की कोशिश कर रही थी और सहयोगी दलों की अनदेखी की जा रही थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को कड़ी खरी खोटी सुनाई, उसके साथ ही सीटों का बंटवारा नहीं किया, उसको लेकर अखिलेश यादव अपनी नाराजगी कांग्रेस को लेकर साफ दिखा रहे थे। सूत्र बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राजद को इस बात का डर था कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत होती है तो वह फिर क्षेत्रीय दलों के आगे और ज्यादा अनदेखी करेगी और खासकर बिहार जैसे राज्य में जब सीटों के बंटवारे का सवाल उठेगा तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव से ज्यादा सीटें मांग सकती है। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में भी पहले से अधिक संख्या में सीटों की मांग करेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार ने नीतीश और लालू प्रसाद यादव के ऊपर दबाव काफी कम कर दिया है और अब इसके उलट कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के दबाव में नजर आ रही है।